So good morning student, welcome back again beauty and wellness series. In last video I have discussed about beauty therapist, beauty role, class +1. I discussed with you unit first of career opportunity in the beauty and wellness sector. क्या क्या career opportunities हैं, क्या क्या कर सकते हो आप कहाँ पे ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर, ब्यूटी एंड वेलनेस लाइन के अंदर. तो कल हमने स्टार्ट की थी यूनिट 1 और यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 1 के ही सेशन 2 के बारे में. तो आज हम बात करने वाले हैं ब्यूटी थेरेपी सर्विसेज सेशन 2 के बारे में. ब्यूटी थेरेपी सर्विसेज कौन कौन सी सर्विस सैलून में दी जाती है जो फेमस है सर्विसेज, तो आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं. So beauty therapy is a term which include a wide spectrum of activities or services from head to toe. सिर से लेके पांव तक head to toe services are provided in beauty and wellness salon. Each service has a procedure of its own. हर एक सर्विस को करने का अपना एक प्रोसीजर होता है which has to be followed step by step carefully. Else it can create muscle and skin problem like rashes, allergy and infection which can lead to unsatisfied client. Each service require a thorough knowledge of the product. जो भी सर्विस आप करते हो आपको सर्विस के प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी जरूरी है, टूल्स की नॉलेज होनी जरूरी है एंड इक्विपमेंट जो कि आप यूज करने वाले हो. Also care must be taken that is client is not allergic in any beauty products. और आपने ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी आपका क्लाइंट उसको किसी प्रोडक्ट से एलर्जी ना हो. तो आपने ये चीज जब आप क्लाइंट कंसल्टेशन कर रहे हो उस दौरान आपने ये चेक जरूर करना है. तो लेट्स स्टार्ट विद द सर्विसेज. लेट अस टेक अ लुक एट द ब्यूटी थेरेपीज एंड सर्विसेज जनरली प्रोवाइडेड टू क्लाइंट बाय अ सैलून. तो बहुत सारी सर्विसेज हैं, हम सभी की बात नहीं करने वाले, उनमें से कुछ एक यहाँ पे है जैसे कि मैनिक्योर, पेडिक्योर, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, ब्लीचिंग, फेस क्लीनअप, मेकअप, हेयर डू एंड मेहंदी. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज मैनिक्योर. कौन सी सर्विस है? मैनिक्योर. इट इज अ ट्रीटमेंट फॉर इम्प्रूविंग. ये क्या करता है ट्रीटमेंट? इट इज अ ट्रीटमेंट फॉर इम्प्रूविंग द अपीयरेंस ऑफ हैंड्स. ये क्या करता है? हैंड्स को, आपके हैंड्स को और आपके हाथों के नाखूनों को सुंदर बनाने का एक प्रोसेस है. इज अ पॉपुलर अमंग बोथ मेन एंड वुमेन. चाहे लेडीज हैं चाहे जेंट्स हैं, दोनों करवाते हैं. मोस्ट सैलून हैव अ सेपरेट एरिया. ज्यादातर सैलून में क्या होता है, अगर आप विजिट करोगे सैलून में, अगर आप जाओगे तो आप देखोगे मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए एक सेपरेट अलग से क्या होता है, एरिया होता है. मोस्ट सैलून हैव अ सेपरेट एरिया क्रिएटिंग टू दिस सर्विस. दिस ट्रीटमेंट हेल्प्स इन कीपिंग द हैंड्स एंड नेल क्लीन. क्या किया जाता है? नाखूनों को और हाथों को क्या किया जाता है? क्लीन किया जाता है. वेल ग्रूम्ड बाय पुशिंग बैक क्यूटिकल्स. क्या किया जाता है? पुशिंग बैक. जो क्यूटिकल्स होते हैं उनको पुश बैक किया जाता है, निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है डेड स्किन को एंड सॉफ्टन द स्किन. और मसाज की जाती है, स्क्रब यूज किया जाता है जिसकी वजह से हाथ कैसे दिखते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं, हाथ सॉफ्ट दिखाई देते हैं और टेक्सचर बदल जाता है. एक्सफोलिएशन होती है, स्क्रबिंग की जाती है जिसमें डेड स्किन को रिमूव करते हैं. मसाज एंड एप्लीकेशन ऑफ नेल पेंट. एंड में क्या किया जाता है? नेल पेंट अप्लाई किया जाता है. क्या किया जाता है? नेल पेंट अप्लाई किया जाता है. डज मैनिक्योर हेल्प? तो करता क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मैनिक्योर? पहला क्या करता है मैनिक्योर? सॉफ्टनिंग द हैंड्स. क्या कर देता है? आपके हाथों को सॉफ्ट कर देता है, सॉफ्टनिंग द हैंड्स. और दूसरा काम क्या होता है मैनिक्योर का? क्या कर रहा है मैनिक्योर? सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड बेनिफिट क्या है? क्या करता है मैनिक्योर? इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन. ब्लड सर्कुलेशन को क्या कर रहा है? इंप्रूव कर रहा है. इंप्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन इन द हैंड्स. पहला बेनिफिट क्या है? सॉफ्टनिंग द हैंड्स. दूसरा बेनिफिट क्या है? इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन. तीसरा क्या है? रिलैक्सिंग द हैंड एंड फिंगर्स मसल्स. हैंड्स की और फिंगर्स की जो मसल्स हैं उनको क्या मिलती है? रिलैक्सेशन मिलती है.
ठीक है, मैनिक्योर में इम्प्रूविंग द अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब आपके जो हाथ हैं और नाखून है मैनिक्योर करवाने के बाद वो सुंदर दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? सुंदर, उनके अपीयरेंस को अच्छा कर देता है, इम्प्रूविंग द अपीयरेंस ऑफ हैंड्स एंड नेल। नेक्स्ट है पैडिक्योर। जैसे मैनिक्योर हाथों के लिए होता है और हाथों के नाखूनों को सुंदर बनाता है, पैडिक्योर किसके लिए? पैरों के लिए, और पैरों के नाखूनों को सुंदर बनाने का एक प्रोसेस जो है दैट इज कॉल्ड pedicure. This treatment help improve the appearance of feet and toenail like manicure. It also include, इसमें भी क्या किया जाता है? It also includes exfoliation. क्या किया जाता है? एक्सफोलिएशन करना। एक्सफोलिएशन करना मतलब स्क्रबिंग करना, एक्सफोलिएशन। It also include exfoliation using a pumic stone. क्या यूज किया जाता है इसके अंदर? प्यूमिक स्टोन यूज किया जाता है। प्यूमिक स्टोन क्या करता है? डेड स्किन को रिमूव कर देता है, पैरों की मसाज दी जाती है, फॉलोड बाय पेंटिंग द टोए नेल्स। और एंड में क्या करता है थेरापिस्ट, मैनिक्योरिस्ट और पेडिक्योरिस्ट क्या करते हैं? वो एंड में एंड करते हैं किससे? नेल पेंट लगा के। एक सुंदर सा नेल पेंट क्लाइंट के हाथों पे लगा के आप मैनिक्योर पेडिक्योर का एंड करते हो। तो पेडिक्योर करता क्या है? पेडिक्योर के बेनिफिट्स क्या है? व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ पेडिक्योर? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स सॉफ्टनिंग द फीट। क्या करता है? सॉफ्टनिंग द फीट। आपके जो पैर है वो सुंदर दिखाई देते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। एंड इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। क्या करता है? improve blood circulation in the feet, improve blood circulation in the feet. थर्ड पॉइंट, गिविंग शेप टू द टोएनेल। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप पेडिक्योर में पैरों की मसाज कर रहे हो, एक्सफोलिएशन कर रहे हो, और क्या करते हो आप? एंड में आप क्या करते हो? क्लाइंट के पैरों पे नेल पेंट अप्लाई करते हो। ठीक है, गिविंग शेप टू टोए नेल्स, शेप बनाते हो नेल की। ठीक है, इंप्रूव द अपीयरेंस ऑफ फीट एंड टोए नेल्स, इंप्रूव हो जाता है। आपके पैर और नाखून कैसे दिखाई देते हैं? पैरों के सुंदर दिखाई देते हैं। मैनिक्योर जैसे मैनिक्योर में सुंदर दिखाई देते हैं, इसी तरह पेडिक्योर के बाद भी आपके पैर और पैरों के नाखून जो दिखाई देते हैं सुंदर दिखने लग जाते हैं। एंड मेन इसके अलावा रिलैक्स मिल जाता है। जो भी क्लाइंट पेडिक्योर करवाने आते हैं, मेन उनका मोटिव क्या होता है? ज्यादातर लोग क्या करवाने के लिए? रिलैक्सेशन के लिए, रिलैक्स करने के लिए आते हैं। तो इट्स अ रिलैक्सिंग थेरेपी ऑल्सो। तो रिलैक्सिंग एचिंग फीट और रिड्यूसिंग हार्ड एंड डेड स्किन सेल। प्यूमिक स्टोन का यूज किया जाता है क्या करने के लिए? डेड स्किन को रिमूव करने के लिए। पैर के नीचे जो भी आपकी डेड स्किन है आप प्यूमिक स्टोन की मदद से रिमूव कर सकते हो। तो पेडिक्योर में क्या हो जाती है? डेड स्किन रिमूव हो जाती है। The major difference between manicure and pedicure lies in the area to be treated, positioning of the client, treatment of hard skin and massage procedure. सिर्फ थोड़ा सा एक प्रोसेस दोनों में फर्क है। मैनिक्योर जो है वो कहाँ पे होता है? हाथों पे। और पेडिक्योर कहाँ पे किया जाता है? वो पैरों पे किया जाता है। और थोड़ा सा मसाज में डिफरेंस होते हैं, अदरवाइज सेम प्रोसेस रहता है मैनिक्योर और पेडिक्योर में। नेक्स्ट है थ्रेडिंग। क्या है? थ्रेडिंग। थ्रेडिंग इट इज अ हेयर रिमूवल टेक्निक। ये क्या है? इट इज अ हेयर रिमूवल टेक्निक। क्या किया जाता है इसके अंदर? थ्रेडिंग के अंदर क्या किया जाता है? इट्स अ हेयर रिमूवल टेक्निक, बालों को रिमूव करने की टेक्निक है। इट्स अ हेयर रिमूवल टेक्निक वेयर इन अ कॉटन थ्रेड इज यूज्ड। क्या यूज किया जाता है? अ कॉटन थ्रेड इज यूज्ड टू रिमूव द एंटायर हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल को रिमूव करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कॉटन का यूज किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि थ्रेडिंग के अंदर किसी तरह के कोई केमिकल का यूज नहीं किया जाता, इसमें सिर्फ थ्रेड का यूज किया जाता है। द हेयर इज पुल्ड आउट इन ट्विस्टिंग मोशन। ट्विस्ट किया जाता है, पुल किया जाता है, बाहर बाहर निकाल देता है थ्रेड। क्या? किसको? हेयर को। वेयर इन द थ्रेड ट्रैप्स द हेयर एंड पुल्स इट। बात करने वाले क्या क्या बेनिफिट्स हैं थ्रेडिंग के। फर्स्ट, थ्रेडिंग इज लेस पेनफुल देन पुलिंग आउट इंडिविजुअल हेयर। एक एक बाल निकालने से आपको ज्यादा दर्द होता है और इसमें ऐसा नहीं होता। इट्स अ लेस पेनफुल प्रोसीजर। इट इज मच क्विकर एंड सेफर देन वैक्सिंग। वैक्सिंग से कंपेयर किया जा रहा है कि इट्स मच क्विकर
and safer, much quicker and safer than waxing. It is suitable for almost all type of skin. किसी भी तरह की स्किन है, चाहे स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, सेंसिटिव है, किसी भी टाइप की स्किन पे आप क्या कर सकते हो, थ्रेडिंग इजीली कर सकते हो. नो केमिकल इज यूज. द बेस्ट थिंग इज दैट नो केमिकल इज यूज्ड इन थ्रेडिंग. किसी भी तरह का कोई केमिकल यूज नहीं किया जाता. एंड इट गिव्स अ क्लीन एंड वेल केम्ड लुक टू द फेस एंड आईब्रो. और जो लुक आती है, आपने देखा है थ्रेडिंग करवाने के बाद बहुत अच्छी आती है, एरिया जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है अनवांटेड हेयर निकालने का. दिस इज अ बेस्ट प्रोसीजर. नेक्स्ट इज अ वैक्सिंग. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वैक्सिंग. वैक्सिंग इट इज ऑल्सो अ हेयर रिमूवल टेक्निक. ये भी क्या है? इट इज ऑल्सो अ हेयर रिमूवल टेक्निक. ये भी बालों को उतारने की एक टेक्निक है, इन विच द हेयर इज पुल्ड आउट. द हेयर इज पुल्ड आउट फ्रॉम द रूट बाय द यूज ऑफ हॉट एंड कोल्ड वैक्स. क्या यूज की जाती है? हॉट एंड कोल्ड वैक्स यूज की जाती है. हेयर इज पुल्ड आउट. हेयर को निकाला जाता है कहां से? फ्रॉम द रूट. कहां से? फ्रॉम द रूट बाय द यूज ऑफ हॉट एंड कोल्ड वैक्स. इट टेक्स अराउंड 3 to 6 weeks. कितना समय लगता है? 3 to 6 weeks फॉर द न्यू हेयर टू ग्रो. एक नया बाल आने में 3 से लेके 6 हफ्ते का समय लग जाता है. इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन्स हेयर ग्रोथ. अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये पर्सन टू पर्सन की ग्रोथ के ऊपर भी डिपेंड करता है. किसी व्यक्ति की ग्रोथ ज्यादा हो सकती है हेयर की, तो किसी की कम होती है. तो इट्स डिपेंड ऑन कि 3 से 6 हफ्ते लगते हैं या फिर ज्यादा हफ्ते लगते हैं. वैक्सिंग इज ऑफ टू टाइप. अब सबसे बड़ी बात है कि ये 2 तरह की होती है. एक होती है स्ट्रिप एंड दूसरी है स्ट्रिपलेस वैक्सिंग. Strip wax and second is stripless waxing. In strip waxing, a thin layer of wax. किसकी बात कर रहे हैं हम? Strip wax की. A thin layer of wax. A thin layer, एक पतली layer किसकी? Wax की is applied on the skin and a cloth. और आप क्या कर सकते हो? या क्लोथ का यूज कर सकते हो. अदरवाइज आजकल मार्केट में बहुत सारी डिस्पोजेबल स्ट्रिप्स, पेपर स्ट्रिप्स आती है. तो आपको उस एरिया के ऊपर प्लेस करना है, अच्छी तरह से उसे क्या करना है, अच्छी तरह से प्लेस करने के बाद पुल्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द हेयर ग्रोथ. ऑपोजिट डायरेक्शन में. अगर आपके हेयर की डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रही है तो आप वैक्सिंग उसी डायरेक्शन में लगाओगे, और ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने क्या करना है? स्ट्रिप को खींचना है. इन पुल्ड अगेंस्ट मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या करना है? खींचना है. द डायरेक्शन ऑफ हेयर ग्रोथ, रिमूविंग द अनवांटेड हेयर अलोंग विद द वैक्स. क्या हो जाता है? वैक्स के साथ जो भी अनवांटेड हेयर है, ऐसे बाल जो अच्छे नहीं लगते या जिनको आप रिमूव करना चाहते हो, तो आप वैक्सिंग की मदद से अनवांटेड हेयर को क्या कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो. In stripless waxing, a thick layer of wax is applied and no cloth or paper strip is used. क्या किया जाता है इसमें? A thick layer of wax is applied. किसकी बात कर रहे हैं हम? Stripless wax की बात कर रहे हैं. Stripless wax में क्या किया जाता है? A thick layer of wax. अब पतली सी लेयर दोबारा से किसकी अप्लाई की जाती है? वैक्स की. बट यहाँ पे क्या चेंजेस है? Applied no cloth and paper strip is used. इसमें किसी तरह के कपड़े का या पेपर स्ट्रिप का यूज नहीं किया जाता. वैक्स हार्ड हो जाती है और उसके बाद उसे ही रिमूव कर दिया जाता है. On cooling, the wax harden, which help to easy removal of unwanted hair. जैसे ही वैक्स ठंडी हो जाती है, आप उसे क्या कर देते हो? रिमूव कर देते हो. इट इज सेड टू बी लेस पेनफुल एंड रिमूव इवन द फाइनेस्ट हेयर. ऐसा कहा जाता है कि इट इज सेड टू बी लेस पेनफुल. ये क्या है? लेस पेनफुल है. और दूसरी चीज, रिमूव्स इवन द फाइनेस्ट हेयर. जो बहुत बारीक बाल होते हैं, बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं, ये उनको भी क्या कर देती है? रिमूव कर देती है. कौन सी वैक्स की बात कर रहे हैं हम? स्ट्रिपलेस वैक्सिंग. स्ट्रिपलेस वैक्सिंग. थर्ड है ब्लीचिंग. नोट अ थर्ड. द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लीच. ब्लीच क्या करता है? ब्लीचिंग रेफर टू
ब्लीच रेफर टू अ ब्लीचिंग एजेंट, इसके अंदर क्या यूज किया जाता है, एक ब्लीचिंग एजेंट का यूज किया जाता है विच हेल्प लाइटन द स्किन टोन। वो क्या करता है, स्किन टोन को लाइट कर देता है। कई लोगों को लगता है कि ब्लीच बालों को रिमूव कर देती है, बट ऐसा नहीं है, ब्लीच से बाल रिमूव नहीं होते, बल्कि ब्लीच क्या कर देती है, आपके बालों का जो कलर है वो चेंज कर देती है। ब्लीचिंग इज डन टू लाइटन द कलर ऑफ फेशियल हेयर। ये क्या करती है, फेशियल हेयर जो हमारे बालों के जो कलर है उसको लाइट कर देती है, लाइटन द कलर ऑफ फेशियल हेयर। और बेनिफिट्स क्या है, रिड्यूसिंग डार्क स्पॉट्स एंड फ्रैकल्स, डार्क स्पॉट्स आपके रिमूव हो जाते हैं। लाइटनिंग डार्क एरिया, आपका जो डार्क एरिया है चेहरे पे, ये क्लाइंट के डार्क एरिया को क्या कर देती है, लाइट कर देती है। ऑन द एल्बो और अंडर आर्म, ब्राइटनिंग द स्किन, स्किन ब्राइट हो जाती है, स्किन के अंदर एक चमक आ जाती है ब्लीच करने के बाद। एंड लाइटनिंग द फेशियल हेयर एंड मेकिंग देम लेस विजिबल, लाइटनिंग द फेशियल हेयर, जो फेस पे हेयर है वो कम दिखाई देते हैं, और इसके अलावा मेकिंग देम लेस विजिबल, कम दिखाई देते हैं, लाइट हो जाता है, क्योंकि लाइट होने के बाद वो क्या होंगे, ऑटोमेटिकली कम दिखाई देंगे। बट एक चीज याद रखनी है कि ब्लीच के अंदर केमिकल होता है, ब्लीचिंग एजेंट यूज किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि ये सभी स्किन के लिए अच्छी है, हो सकता है कुछ स्किन पर ब्लीच सूट ना करे। तो आपको क्या करना है, उससे पहले पैच टेस्ट जरूर करके देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है फेस क्लीनअप, फेस क्लीनअप, नेक्स्ट क्या है, फेस क्लीनअप। फेस क्लीनअप करता क्या है, फेस क्लीनअप इज डन फॉर अनक्लोगिंग, ये क्या करता है, अनक्लोगिंग द स्किन पोर्स एंड अलोइंग द स्किन टू ब्रीथ। अनक्लोगिंग एक तरह से जो हमारी स्किन के जो पोर्स हैं वो बंद हो चुकी है, किसकी वजह से, डस्ट की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, है ना, तो ये उनको क्या करते हैं, मेकअप की वजह से, अनक्लोगिंग द स्किन पोर्स एंड अलोइंग द स्किन टू ब्रीथ। और उसकी वजह, जब स्किन से इम्प्योरिटीज निकल जाती है, स्किन की कमियां दूर हो जाती है, तो स्किन ऑटोमेटिकली ब्रीथ करना शुरू कर देती है। इट हेल्प्स रिमूव डेड सेल्स, क्या होता है फेस क्लीनअप के अंदर, डेड स्किन को रिमूव किया जाता है। क्लीन डीप सीटेड डर्ट, जो डर्ट आपके पोर्स के अंदर जमा हो रखी है वो क्लीन हो जाती है फ्रॉम द स्किन। इन द प्रोसेस ऑफ क्लीनअप, इन द प्रोसेस ऑफ क्लीनअप, और क्या होता है, इन द प्रोसेस ऑफ क्लीनअप द स्किन इज क्लीन्ड, क्या किया जाता है, इन द प्रोसेस ऑफ क्लीनअप स्किन क्या की जाती है, क्लीन की जाती है, एक्सफोलिएट की जाती है, क्वेश्चन भी आ जाता है मोस्टली, स्किन क्लीन की जाती है, एक्सफोलिएटेड एंड मॉइस्चराइज्ड, क्या किया जाता है, द स्किन इज क्लींस्ड, एक्सफोलिएटेड एंड मॉइस्चराइज्ड, क्लींस्ड, एक्सफोलिएटेड एंड मॉइस्चराइज्ड, किसके अंदर, जब आप फेस क्लीन अप कर रहे हो। अनक्लोगिंग क्लियर्स द पोर्स एंड decongest the skin, thereby allowing it to breathe. It has the following benefits. Benefits क्या क्या है, फेस क्लीन अप करता है क्या क्या है, imparts a healthy glow to the face, imparts a healthy glow, आपके चेहरे के अंदर, क्लाइंट के चेहरे के अंदर क्या लेके आता है, एक ग्लो लेके आता है, imparts a healthy glow to the face. Second, clean the skin thoroughly by removing harmful bacteria, sweat and impurity due to pollution. जो भी pollution है, dust है, मेकअप है जो ट्रैप हो रखा है पोर्स के अंदर, ये उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। वॉर्ड्स ऑफ एक्ने एंड पिंपल, अगर स्किन क्लीन हो जाती है, पोर्स क्लीन हो जाते हैं, तो एक्ने और पिंपल्स होने के भी चांसेस बहुत कम हो रहते हैं। एंड इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, और क्या करता है, improves blood circulation in the face. Next, makeup. Makeup is a process of applying cosmetic on the face to enhance one appearance. क्यों किया जाता है मेकअप, मेकअप इज द प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग कॉस्मेटिक्स, अलग अलग कॉस्मेटिक्स का यूज किया जाता है, लिपस्टिक है, लाइनर है, मस्कारा है, आई शेडो है, कंसीलर्स हैं, ऑन द फेस टू एनहांस, क्या करने के लिए, enhance the appearance, चेहरे को सुंदर दिखाने के लिए, enhance the appearance of the face, क्या किया जाता है, क्या करते हैं क्लाइंट्स,
के फेस पे हम लिपस्टिक यूज करते हैं, आईलाइनर, आई शेडो, मस्कारा, फाउंडेशन, कोल, लिप ग्लोस, लिप बाम, कंसीलर, face powder, etc. These are makeup products which we specially used to enhance the appearance of the face. So are commonly used in the makeup. The film and TV industry. बात किसकी कर रहे हैं? Film and TV industry, including television media, theater, need makeup artists on a regular payroll. फिल्म के अंदर, टीवी इंडस्ट्री के अंदर, they need a makeup artist. They need a makeup artist on a regular payroll. Hence, इसीलिए there is often ongoing in this sector. Makeup has the following benefits. करता क्या है makeup? Help करता है. क्या help करता है? Create a favorable first impression. Create a favorable first impression. Look अच्छी हो जाती है और first impression आपका बड़ा अच्छा पड़ता है ना. Boost confidence. मेकअप से क्या हो जाता है? Confidence boost हो जाता है. क्या करता है मेकअप? It's a boost clients confidence. क्या करता है? Confidence को boost करता है, hide कर देता है. Hide करना, छुपा देता है. किसको? स्किन के फ्लोज को, जो भी कमियां हैं, ब्लैमिशेस है, एक्ने के निशान है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रखी है चेहरे के ऊपर, तो वो सभी चीजों को आप क्या कर सकते हो? मेकअप कंसीलर, मेकअप प्रोडक्ट्स की सहायता से आप क्या कर सकते हो? हाइड कर सकते हो. नेक्स्ट, प्रोटेक्ट करता है किसको? स्किन को. किससे? पॉल्यूशन से. प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम पॉल्यूशन. और उसके अलावा एड टू द डिजायर्ड एक्सप्रेशन एंड लुक. और आप मेकअप से डिजायर्ड जो भी आप चाहते हो वो लुक आप क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. तो नेक्स्ट टॉपिक इज हेयर डू. नेक्स्ट टॉपिक इज हेयर डू. अ हेयर डू और हेयर स्टाइल. हेयर डू और हेयर स्टाइल इज अ वे इन विच क्या किया जाता है? इन विच द हेयर इज स्टाइल्ड. जिसमें क्या किया जाता है? बालों पे कोई ना कोई स्टाइल किया जाता है. हेयर इज स्टाइल्ड कंसीडर एज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल ग्रूमिंग. ये पर्सनल ग्रूमिंग का बहुत जरूरी एस्पेक्ट है. बहुत जरूरी है. क्या होना चाहिए? आपके हेयर प्रॉपर ग्रूम होने चाहिए. एंड फैशन एंड इज अ पॉपुलर अमंग बोथ मैन एंड वुमेन. Hair do is famous among both man and woman. A hairstyle is achieved by arranging the hair in a certain way by the use of combs. क्या क्या यूज किया जाता है एक हेयर स्टाइल के अंदर? अगर आपको एक हेयर स्टाइल बनाना है, कॉम्स यूज किए जाते हैं, ब्लो ड्रायर यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक्स लाइक हेयर जेल एक्सेट्रा. स्टाइलिंग द हेयर इज ऑल्सो कॉल्ड. जो बालों को स्टाइल करते हैं उसे भी क्या कहते हैं? इज ऑल्सो कॉल्ड हेयर ड्रेसिंग. Especially when practiced as an occupation. Hair styling include adding accessories such as the hairband. और आप हेयर स्टाइल के अंदर और चीजें भी ऐड कर सकते हो. आप accessories ऐड कर सकते हो, आप फ्लावर्स ऐड कर सकते हो, गजरा लगा सकते हो, अलग अलग तरह के क्लिप्स आते हैं वो ऐड कर सकते हो. और करता क्या है? What are the benefits of the hairdo? Enhances the appearance of the hair. हेयर की लुक अच्छी लगती है, हेयर अच्छे दिखाई देते हैं और फेस अच्छा दिखाई देता है. अगर मेकअप अच्छा हो रखा है और अगर हेयर स्टाइल अच्छा ना हो तो भी कुछ ना कुछ अधूरा है. तो पूरा कैसे होगा? जब एक अच्छा हेयर डू या एक अच्छा हेयर स्टाइल होगा. हेल्प्स इन टैमिंग अनरूली हेयर. जो अनटेंगल हेयर आपसे मैनेज नहीं हो पा रहे तो वो भी मैनेज हो सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक है मेहंदी. मेहंदी, हीना. मेहंदी को क्या बोलते हैं? हीना भी बोलते हैं. इट इज एन आर्ट. ये एक तरह से आर्ट है. इट इज एन आर्ट ऑफ डेकोरेटिंग. क्या करने के लिए? इट इज एन आर्ट ऑफ डेकोरेटिंग द हैंड्स including the palm, legs, including feet, which design using a natural plant dye that color the skin maroon red. क्या किया जाता है? मेहंदी का यूज क्यों किया जाता है? मेहंदी स्पेशली फॉर डिजाइन द हैंड्स. हाथों को सुंदर दिखाने के लिए, पैरों को सुंदर दिखाने के लिए अलग अलग डिजाइन क्रिएट किए जाते हैं. जो मेहंदी का प्लांट होता है, इट्स अ नेचुरल प्लांट
और जो क्या करता है स्किन के ऊपर मेहरून रेड कलर इसका आता है। इट इज अ नेचुरल डाई, इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं होता है, इट्स अ नेचुरल डाई दैट लीव्स अ कूलिंग इफेक्ट। क्या करती है मेहंदी? कूलिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट ऑन द स्किन। मेहंदी स्टेज ऑन वन स्किन फॉर अ फ्यू डेज, एक बार लगाने के बाद आपने देखा है 1 वीक तक या 10 डेज मिनिमम 15 डेज इट स्टेज ऑन योर palms or legs. So it is done mostly on a special occasion. कब लगाते हैं लोग? ऑन अ स्पेशल ओकेजन सच एज अ वेडिंग, फेस्टिवल्स, रिलीजियस सेरेमनी। वेडिंग, फेस्टिवल्स और रिलीजियस सेरेमनीज पे क्या की जाती है? मेहंदी अप्लाई की जाती है। मेहंदी इज मेड फ्रॉम हीना leaves and it has the conditioning properties and is also used to dye the hair. एक काम और करती है मेहंदी को, हाथों पे तो आप यूज करते हो डेकोरेशन करने के लिए, ये बालों में कंडीशनिंग का भी काम करती है। क्या करती है? कंडीशनिंग का काम करती है बालों को डाई करने के लिए। इट्स वेरी गुड। सो इसी के साथ हमारा जो ये सेशन है यहाँ पे खत्म हुआ है। आज हमने बात की है मेहंदी के बारे में, हेयर डू के बारे में, मेकअप के बारे में, फेस क्लीनअप, ब्लीच, मैनिक्योर, पेडिक्योर, थ्रेडिंग, वैक्सिंग. I hope this session is really very helpful to you and I will meet you in the next session. Till then, take care.